हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के शुरू में। और इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि इन लोगों ने उस फॉग को छोड़ा था। ये देखकर चैन और येनिंग शॉक हो जाता है। फॉग पूरी तरह से आसमान को ढाक लेता है। इस फॉग की वजह से बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर मारा जा चुका है और इसके वजह से उन लोगों का एक्सपीरियंस पॉइंट भी बढ़ता है। उसके बाद चैन लिन से कहता है कि एक्सपीरियंस पॉइंट और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, बदल लो, तुम्हें एक वाइड रेंज पॉइजन स्किल मिला है। उसके बाद ये नहीं कहता है कि ये नहीं, डेफिनेटली ये सेंट गैस है। एयर गॉब्लिन ज़्यादातर पॉइजन मॉन्स्टर को हंट करता है। लोगों के पास हाईली रेजिस्टेंस है पॉइजन से, तो फिर ये स्किल कोई पॉइजन नहीं हो सकता। सुनने के बाद लिन लो कहता है कि ट्रेनिंग, सच में तुम एक स्मार्ट हो, ये कोई पॉइजन नहीं है, ये एक स्किल है जो डिजीज का। के बाद लिन लो आगे कहने लगता है कि मेरा स्किल टारगेट के अंदर एक वायरस को प्लांट कर देता है और उसकी सेल्स कुछ ही टाइम के अंदर इन्फेक्ट हो जाता है। और ये वायरस है, कॉन्टी गैस है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ये बेयर गॉब्लिन है उन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा वायरस होते हैं। एक्चुअली में नहीं, इतने सारे इन्फेक्ट गॉब्लिन के साथ और इस समय आसपास जो वायरस है उन लोगों को बिलियन व ट्रिलियन में गिना नहीं जा सकता। एक क्वांटिटी से चेंज होकर एक क्वालिटी पर चेंज होता है। वायरस का ये डेंस फॉग इस टावर के फ्लोर को पूरी तरह से भर सकता है। इन लोगों की बातें सुनने के बाद चैन इन लोगों से कहता है कि मैं ब्रदर लो, मुझे डराना मत, ये सारे वायरस क्या मुझे जिंदा ही खा जाएगा। ये सुनने के बाद इन लोगों कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वायरस को कंट्रोल कर रहा हूँ, वरना तुम यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पाते। लेकिन ये डिफरेंट है बाकी लोगों के लिए जो मेरे साथ नहीं है। उसके बाद उन तीन बंदों में दिखाया जाता है जो भाग रहा था। उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो तीनों अभी भी टावर ऑफ टाइल के अंदर है। सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि और मुझे शक है कि वो मॉन्स्टर उन लोगों को खा गए होंगे। उसके बाद तीसरा बंदा कहता है कि तुम लोगों के पास बातें करने के टाइम है तो फिर जल्दी क्यों नहीं करते और तेजी से मूव करो यहाँ से। ये सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कुछ भी नहीं कहता और तीसरा वाला पर्सन कहता है कि मुझे लोकेशन पता चल चुका है नेक्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस का। मैं अनुमान करके कह सकता हूँ कि हम लोग 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद वो तीनों ही कुछ आवाज़ सुनने के बाद वहाँ पर रुक जाता है और तीसरा बंदा कहता है कि और इन बादलों के साथ क्या चल रहा है। उसके बाद वो दोनों भी ऊपर देखकर कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर और ये बहुत बड़ा बादल क्या चीज़ है। उसके बाद देखा जाता है कि उन तीनों बंदों के ऊपर इफेक्ट करने लगता है और एक बंदा वहाँ पर दर्द से चिल्लाने लगता है और एक बंदा कहता है कि ये बादल कौन सी है, ये एक घोस्ट है या पॉइजन बादल है और ये अनबिलीवेबल है, मैं ब्रेथ नहीं, सांस नहीं ले पा रहा हूँ सडनली। उसके बाद एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है और दूसरा बंदा कहता है कि वो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, मुझे इसे क्विट करना होगा, अगर मैं एग्जाम को देता रहूँ तो फिर मैं मारा जाऊंगा, जल्दी से ट्रायल ऑफ टावर को छोड़ दो। लोग इतना कहने के बाद टावर ऑफ टाइल के बाहर सीन दिखाया जाता है और 4 लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक ओल्ड मैन कहता है कि क्या सोचते हैं कि ये बच्चे कितने फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा ओल्ड मैन कहता है कि प्रीवियस सालों में सिटी का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 26 फ्लोर तक, लेकिन इस साल डेफिनेटली और इस बार 4 एस लेवल के कैंडिडेट है और उन लोगों की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। मैं गेस कर सकता हूँ कि उन लोगों के पास एबिलिटी है 27 या 28 फ्लोर तक जाने की। ये सुनने के बाद पहला वाला ओल्ड मैन कहता है कि कुछ सालों में मॉन्स्टर है जो केप के सी ऑफ ईस्टर के बाकी प्लेस और आउटसाइडर की टेरिटरी में उन लोगों का वॉयलेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और जो सोल्जर है उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। बातें सुनने के बाद दूसरा ओल्ड मैन कहता है कि और हाँ, मैंने सुना है कि लेजेंडरी सीनियर मारा जा चुका है। मैं सच में होप करता हूँ कि नया जनरेशन जल्दी से ग्रो अप करे। ओल्ड मैन के पीछे जो 2 बंदे थे वो लोग बातें करते हुए कहता है कि उनमें से पहला बंदा कहता है कि इसलिए बिनहाई सिटी का एम है नए जनरेशन को इंस्पायर करना और फर्स्ट प्लेस पर आने के बाद वर्ल्ड के रेयर ऑब्जेक्ट देने वाला है रिवॉर्ड पर विनर को। लोग कितना जेनरस है। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि और वो लोग कितना ग्रेट नहीं है, जो रेयर ऑब्जेक्ट है वो डैमेज हो चुका है, इसलिए कोई यूज नहीं है हाई लेवल प्रोफेशंस का। इससे नए प्रोफेशनल को ट्रेन करना अच्छा तरीका है, इससे आप पैसे को अच्छे से यूज कर रहा है। और दूसरे ओल्ड मैन को दिखाया जाता है कि इसी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि बातें करना बंद कर दो, वहाँ पर देखो जरा गलत हो रहा है टावर ऑफ टाइल के साथ और यहाँ पर लार्ज अमाउंट पर पॉइजनस फॉग अपियर हो रहा है 19 फ्लोर से। और इसके बाद टावर ऑफ टाइल के अंदर से बंदे को बाहर आते हुए दिखाया जाता है। बाहर आने के बाद एक बंदा कहता है कि अरे ये कितना अनकंफर्टेबल है और मेरे एक सिर दर्द और मेरा चेस्ट भी पेन कर रहा है। और दूसरा बंदा कहता है कि मेडिकल स्टाफ कहाँ पर है और जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि मैं पॉइजन हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ये अजीब है, जो पॉइजन का एंटीडोट है वो यूजलेस है
उसके बाद वहाँ पर एक डॉक्टर और एक नर्स आ जाता है और डॉक्टर कहता है कि ये सभी के सभी कैंडिडेट 19 फ्लोर से आया है। नर्स कहता है कि इसे देखने से लगता है कि ये सभी पॉइजन है। तो डॉक्टर कहता है कि ऐसा हो सकता है जो 26 फ्लोर के मॉन्स्टर है वो स्किप कर 19 फ्लोर पर आ चुका है। ये क्या पॉसिबल हो सकता है? ये सुनने के बाद नर्स कहता है कि लेकिन सबसे क्लोज वाला मॉन्स्टर 26 फ्लोर पर नहीं है। उसके बाद डॉक्टर उस बंदे को चेक करते हुए कहता है कि ये कोई पॉइजन नहीं है, मैं जितना देखता हूँ इतना ही एक डिसीज लगता है। स्टेटस बार शो कर रहा है कि उन लोगों का स्टेटस वो लोग इलनेस से भरा हुआ है और इन्फेक्टेड है एक वायरस से। उसके बाद वहाँ पर ओल्ड मैन आते हुए कहता है कि हाँ ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसके स्पॉट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये ब्लैक डेथ है। डर है कि एक प्लेग फैल चुका है 19 फ्लोर पर, लेकिन जो बॉस प्लेग को फैला सकता है वो 50 फ्लोर पर है। क्या ये उसका क्या तरह हो सकते हैं? एक्चुअली वहाँ पर क्या हो रहा है? घायल हुआ बंदा है ना, वो कहता है कि जो पॉइजन क्लाउड है मैंने देखा है, बहुत ही बड़ा पॉइजन क्लाउड बात स्टार्ट हो चुका है था। मेरा सर दर्द और मेरा चेस्ट टाइट होने लगा था और वहाँ पर कोई डेंजरस मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन वहाँ पर मॉन्स्टर नंबर पर मर रहा था। सुनने के बाद ओल्ड मैन वहाँ पर सोचता है कि चाहे जो भी हो, फॉर्चुनेटली स्कोप है प्लेग का वो लिमिटेड एरिया पर है और वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी पहुंच चुका है 20 व उसके ऊपर फ्लोर पर। स्पेशली जो एस रैंक का प्रोफेशंस है जो वो लोग 26 फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और ये एक ब्लेसिंग है। उसके बाद सीन 3 बंदे के ऊपर दिखाया जाता है और ये और किसी का टीम नहीं है, डोंगफेंग का टीम है। और हाउरेन कहता है कि डोंगफेंग आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग है। डोंगफेंग के साथ दूसरा बंदा था वो कहता है कि और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आपके पास पॉइजनस मॉन्स्टर के लिए एक स्पेशल आइटम है और अब वो लोग हमारे पास भी नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद डोंगफेंग कहता है कि मेरे डोंगफेंग फैमिली के इंटेलिजेंट नेटवर्क की वजह से और मैं नेचुरली फुली प्रिपेयर हूँ हर एक लेवल के मॉन्स्टर के लिए और ये 26 फ्लोर कुछ भी नहीं है और मेरा गोल है 28 फ्लोर को ब्रेक करना। डोंगफेंग की बातें सुनने के बाद हाउरेन कहता है कि एक्सपेक्ट था यंग मास्टर डोंगफेंग से, आपके पास सच में हिम्मत है और आपके साथ काम करना मेरा होनर की बात है। मेरा गेस करेक्ट है तो हम लोग का टीम ही सिर्फ 26 फ्लोर पर है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? के बाद डोंगफेंग कहता है कि अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए बाकी कैंडिडेट को, हमारे जैसे लेवल पर किसी को यहाँ पर होना चाहिए जैसे कि मुरोंग श्यूंग। और उसके बाद डोंगफेंग एक डार्क फेस बनाते हुए कहता है कि लेकिन वो लोग यही तक ही जा सकता है। और उसके बाद मुरोंग श्यूंग को दिखाया जाता है कि जो वो और उसके टीम फाइट कर रहा है मॉन्स्टर के साथ। टीम के पास जो लड़का था वो कहता है कि ये मॉन्स्टर और भी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये स्पेशली हम लोगों को ही टारगेट कर रहा है और ये इम्पॉसिबल है इन सभी लोगों को मारना, तो फिर हम आप क्या करेंगे? बस शुइन की टीम पर जो लड़की था वो कहता है कि और मैं वो एग्जॉस्ट हो चुका हूँ शुइन, मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद शुइन कहता है कि ये कोई भी मैटर नहीं है, थैंक्स सिस्टर मेई, मैं अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमम प्रिजर्व कर रख सकता हूँ और नेक्स्ट मैं मेन डीलर बनूंगा। इसके बाद ये लड़की कहता है कि यहाँ पर कुछ है जो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने आपके बॉडी के ऊपर जेड मधुमक्खी का शहद लगा दिया था कि पॉइजनस मॉन्स्टर का फेवरेट है, फ्यूचर में और भी ज्यादा मॉन्स्टर होने वाला है और यहाँ तक भी आप भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है ये दोनों और उसके बाद शोइन कहता है कि में आपने ये ऐसा क्यों करा और पता चलता है कि इस लड़की का नाम मेई है। और ये सुनने के बाद सिस्टर में कहता है कि क्योंकि जेलेसी की वजह से और आप मुरोंग जन बॉर्न हुए अच्छे स्किन के साथ आवेगन किया है एस लेवल का प्रोफेशंस और आपके आसपास लड़की घूमते रहता है और आप इस वर्ल्ड के सभी चीजों का एडवांटेज ले रहे हो। डोंगफेंग डिफरेंट है और उसने मुझे अप्रिशिएट किया है, उसने मुझे प्रॉमिस किया है अगर मैं उसको हेल्प करूँ तो इस चैंपियनशिप को जीतने में तो मेरा शादी डोंगफेंग फैमिली में कर देगा। जुइन हमारे इतने सालों के सिस्टर के खातिर तुम अपना सेक्रीफाइस कर देना एक बार और मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। सिस्टर में की बातें सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि तुम बीच कैसे बिट्रे कर सकते हो हमें। उसके बाद जुइन कहता है कि तुमने डिसाइड कर लिया है डोंगफेंग तुम्हें ट्राई कर रहा है यूज करने की। सुनने के बाद सिस्टर में गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, बाजार है, मुझे कभी भी झूठ नहीं कहेंगे और वो मेरे पति सिंसियर है और मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहता है उसके फैमिली के एल्डर के साथ और मैं जानता हूँ कि वो आप ही है जो मुझसे जेलस है। मैंने तुम्हारे अगेंस्ट कभी भी कुछ नहीं जीता तो कम से कम मैं एक आदमी के लिए जीतने जा रहा हूँ। उसके ये कहने के बाद वो धीरे धीरे गायब हो रहा था और जोइन भी उसके बातें सुनकर कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ वहाँ पर खड़े होते हुए उसके बातें सुन रहा था। के बाद वो लड़का कहता है कि माय लेडी तो फिर हम आप क्या करेंगे, ये क्या इस फ्लोर को क्लियर कर पाएंगे? के बाद जोइन कहता है कि और कोई ज़रूरत नहीं है, कल के जो इंडिविजुअल कंपटीशन होंगे उसके लिए काफ़ी है और जब मैं करता हूँ
और मैं डोंगफेंग से थ्रोन को वापस लूँगा। बातें कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। अब देखेंगे अगले एपिसोड बाद में। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाय बाय।